बात करते हैं। आज जो हम लोग मिले हैं, हमारा जो आज का जो मेन मोटिव रहेगा टू नो ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग द सीएमए कोर्स। मतलब सीएमए का आपका जो स्टडीज है, स्टडी से लेकर आपका फीस क्या लगता है, और अगर आप सीएमए क्वालिफाइड कर लेते हो तो क्वालिफाइंग आफ्टर सीएमए, अगर आप क्वालिफिकेशन के बाद में आपको जॉब का पैकेज क्या रहेगा, आपका जो जॉब का प्रोस्पेक्टिव है, आपका जॉब रोल है, वो क्या क्या रहेगा। आज हम लोग हर छोटे से छोटे या हर बड़ा से बड़ा हर एक बात को लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बताऊं तो अभी जो मैं सीएमए कोर्स को लेकर बात करूं ना, तो ये एज पर द न्यू सिलेबस, बिकॉज बता दूं आप लोग बहुत लकी हो कि जो सीएमए का जो सिलेबस है ना, आपका फिर से उसको रिवाइज किया गया है। और इस बार जो रिवाइजन जो किया गया ना, देखो ना 2021 में, और हम लोग किस में बात करें 2022 में, हाँ कि ना। तो अभी जो आप एग्जाम में अपियर करोगे, दैट इज कब करोगे, जून 23 में। उन अटेम्प्ट के लिए, फिर उसके बाद के भी अटेम्प्ट्स के लिए जो सिलेबस रहेगा, आपका जो एग्जाम्स का मोड रहेगा, वो कैसे होने वाला है, उन हर एक चीज़ों को लेकर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। ठीक है भैया, सबसे पहला ये बताओ भैया कि सीएमए इंस्टीट्यूट जो सीएमए करना है, ये किस कॉलेज से करेंगे। जो सब लोग बोलता है तो नलायको, ये सीएमए किसी कॉलेज से नहीं होता है। सीएमए के लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, कौन सा, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये एक इकलौता इंस्टीट्यूट है जो आपको सीएमए कराता है, हाँ कि ना। एंड एक ऐसा ये बॉडी है दैट इज कौन सा आंसर, दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो अगर आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्चुअली अगर सीएमए करना है, उसके लिए कौन सा है, आपका सीएमए इंस्टीट्यूट है, दैट इज कौन सा, आईसीएआई बोलो ना, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। भैया इसका अगर बोलते हैं आईसीएआई तो थोड़ा सीए वाला फीलिंग आ रहा है। हाँ, देखो ना, अगर बताऊं तो इसमें दो चीजें हैं। अगर मैं इसका नाम बताऊं, जो सबसे पुराना नाम था इसका नाम था आईसीडब्ल्यूए, फिर इसका नाम चेंज किया, जी हाँ आईसीडब्ल्यूए, फिर नाम चेंज किया, बोला आईसीएमए, एंड फिर चेंज किया, बोला कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई, हाँ कि ना। नहीं, कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया अभी हो गया है, पहले आपका सीएमए था, दैट इज का द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया, हाँ कि ना। आईसीएमए था बट अभी चेंज कर दिया, हाँ कि ना। बिकॉज हो क्या रहा है ना कि अगर मैं कॉस्ट या सीएमए की बात कर रहा हूँ तो एक्चुअली क्या है ना कि एक सीएमए वालों को एक बहुत ही अच्छा प्रिविलेज दिया हुआ है कि अगर किसी भी बिजनेस में या किसी भी कंपनी का अगर कॉस्ट ऑडिट करना है ना, तो दैट वर्क विल बी ओनली डन बाय द सीएमए, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता है, हाँ कि ना। तो बोला कि जब मेरा स्पेशलाइज्ड जब कॉस्टिंग को लेके है तो मैं मैनेजमेंट पे फोकस क्यों करूं, हाँ कि ना। तो बहुत सारे सिलेबस में चेंजेस किया, बोला कि देखो जो मेरा मेन पर्सपेक्टिव क्या है कॉस्टिंग को लेकर ना, तो मैं कॉस्टिंग को लेकर ही बात करूंगा, राइट। मैनेजमेंट वाला पोर्शन जो है ना, वो बाकी लोग समझेंगे, हमको मतलब नहीं है। अगर बात करते हैं तो नॉर्मली क्या है ना कि बहुत बोलते हैं भैया सीए, सीएस, सीएमए, सब लोग बोलते हैं भैया सीए सबसे अच्छा है ना। देखो भैया, अगर मैं बात करूँ सीए, सीएस और सीएमए, इन तीनों में अगर बात करूँ, तीनों बेस्ट है अपने जगह पे। क्यों, बिकॉज तीनों के लिए अलग अलग जो काम दिया है ना, और जो उनका स्पेशलाइज है ना, वो तीनों का सेपरेट है, सिमिलर तो है नहीं। जैसे अगर कुछ काम अगर बात करूँ सीएमए के लिए, मैंने क्या बोला कि कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा, ओनली विल बी डन बाय द सीएमए। सेम एज अगर किसी भी कंपनी का सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करेगा, आंसर सीएस करेगा। सेम एज अगर किसी भी कंपनी का जो अकाउंट्स ऑडिट है, अगर हिंदी बोले तो कौन करेगा, सीए करेगा, हाँ कि ना। ये सारे एलिमेंट हैं जो हर एक फील्ड को स्पेशलाइज करके बनता है, डन है क्या। अगर हम लोग बात करें तो देखो ना, अगर थोड़ा सा देखो तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कोड, एक लाइन दिया हुआ है, दैट इज क्या, कोड दिया हुआ है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज अ क्या, ऑलवेज अ सीएमए, एंड एक्चुअली इट्स अ फैक्ट। क्योंकि देख, अगर किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो उसमें मेन चीज क्या है कि भैया जो चीज आप प्रोड्यूस करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, उसका कॉस्टिंग क्या होना चाहिए, हाँ कि ना। या फिर अगर कोई भी सर्विस सेक्टर है तो जो सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको सर्विस प्रोवाइड करने में जो से खर्चे लगते हैं, वो क्या कॉस्ट इनकर कर रहा है, इसके लिए भी हिसाब किताब कौन बताएगा, सीएमए बताएगा, हाँ कि ना। और एक्चुअली सीएमए इंस्टीट्यूट अभी इस बार जो आया ना, अगर मैं पहले का थोड़ा सा बुक्स देखूं तो मुझे उतना उसका बुक्स पर्सनली पसंद नहीं था, बट अभी जो इन्होंने जो नया बुक्स बनाया है ना, मतलब देख लेता हुआ अच्छा लगता है, हाँ कि ना। मतलब कि पहले फॉर्मेटिंग वोटिंग उतना कुछ नहीं किया था, बट इन लोगों ने अभी अपना जो बुक्स बनाया है ना, मतलब कि उसमें भी इन लोगों ने पूरा कलरिंग करके दिया है और अच्छा बुक्स दिया है, मतलब कि देख लग रहा है और पढ़ के भी हाँ चीज़ें थोड़ा सा बदली हुई है, राइट। तो एक्चुअली ये सीएमए इंस्टीट्यूट अपने प्रोग्रेस के ऊपर में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है ऑलरेडी।
और साथ ही साथ अगर सीएमए इंस्टीट्यूट अगर काम कर रहा है तो ये सारे बेनिफिट जो मिलेंगे वो किसको मिलेंगे, हमारे सारे सीएमए एस्पायरेंट्स को मिलेंगे, सीएमए स्टूडेंट्स को मिलेंगे, राइट। अब क्या है ना कि सब लोग बोलते हैं भैया सीएमए अगर करते हैं तो पैसे कम मिलेंगे, ऐसा जितने लोग बोलते हैं ना सब झूठ बोलते हैं। अगर आप सीएमए प्रॉपर बनते हो, अच्छे से सब कुछ करते हो, तो भैया आपका स्टार्टिंग का जो पैकेज है ना मिनिमम, और किसके लिए, फ्रेशर के लिए, तो कम से कम 10 लाख तो आपको मिलता ही मिलता है। अब 10 लाख पर एनम अगर ये पैकेज मिलता है तो भाई क्या तुम क्या समझ के रखे हो। और दूसरा चीज, अगर सीएमए वाले जितने भी होते हैं एस्पायरेंट्स, इनको पब्लिक सेक्टर्स में बहुत अच्छा ऑफर रहता है हमेशा के लिए, हाँ कि ना। तो यहाँ पे अगर बात करें ना, देखना बहुत सारे यहाँ पे कुछ जॉब रोल को लेकर बात करता है। वे कहाँ लिखा हुआ है, तो ये तो कुछ महानुभाव लोग हैं जो सीएमए इंस्टीट्यूट को रन करते हैं, हाँ कि ना। तो इन लोगों के बारे में बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा देखते हुए कि आखिर सीएमए इंस्टीट्यूट जो बता रहे हो इन लोगों का काम हमारे लिए क्या क्या है। तो देखो ना, आपके लिए इन्होंने बता दिया स्कोप फॉर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। मैं दो चीज बात करूंगा, दो नहीं तो तीन चीज। वे क्या, देखो अगर आप सीएमए बन चुके हो तो अगर आप सीएमए बनने के बाद में एक या तो अपना सीएमए फॉर्म बना लो, मतलब क्या सीएमए इन प्रैक्टिस, तो उसके लिए काम अलग है। अगर सीएमए बनने का अगर आपको जॉब करना है उसके लिए अलग है। तीसरा, अगर किसी अदर सेक्टर में जाना है उसके लिए भी अलग है, हाँ कि ना। तो ये हर सेक्टर में आपका सीएमए के लिए एक बोलते हैं प्रिस्क्राइब्ड वर्क एरिया बना दिया है जो सिर्फ आपको करना है, राइट। तो ये आने वाला टाइम में क्या है ना कि मतलब कि सीएमए का जो स्कोप होने वाला है ना, एक्चुअली मैं ये बहुत पहले से भी मैं बोलता हूँ कि सीएमए अच्छा कोर्स है। अगर आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, तो उसके साथ में अगर आपको मन है तो सीएमए भी कर सकते हो, बिकॉज सीएमए इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज, हाँ कि ना। मैंने ये नहीं बोला कि सीए सीएस बेस्ट नहीं है, तीनों ही बेस्ट है, हाँ कि ना। तीनों क्या है, अपने अपने लेवल पे क्या है, बेस्ट है। तो सीएमए का जो मेन आपका अगर कोई प्रैक्टिसिंग आप कॉस्टेंट बनते हो तब क्या बोलता है, थोड़ा सा देखते हैं। पहला बोला कि मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट अंडर का कंपनीज रिकॉर्ड, जो यहाँ पे बात करता है, या फिर बोलते कंपनी 13 के अकॉर्डिंग जितना भी कॉस्ट ऑडिट का वर्क है कौन करेगा, तो सीएमए इन प्रैक्टिस करेगा। सुनो, दो चीज हो सकता है, मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी में ऑलरेडी एक सीएमए वहां पे जॉब कर रहा है, हाँ कि ना। जॉब मतलब क्या, असल उसके कॉस्टिंग को संभाल रहा है, राइट। तो क्या वही सीएमए उसका ऑडिटिंग में करेगा क्या, आंसर नहीं, एकदम वो सिर्फ कॉस्ट को मेंटेन कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, बट एक्चुअली जो उसका ऑडिटिंग का काम है ना वो दूसरा सीएमए करेगा। कौन सा, जो सीएमए इन प्रैक्टिस है। कौन, जो सीएमए इन प्रैक्टिस है। मतलब अगर आप एज ए सीएमए किसी कंपनी में जॉब करते हो ना तो उसी कंपनी का ऑडिटिंग नहीं करोगे। वैसे क्यों है, अब बताना कौन ऐसा आदमी है जो अपने काम को गलत ठहराएगा। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग जो किया है उसको अपने पूरा प्रॉपर मेंटेन किया है और आप ही अपने बुक्स को बोलो क्या नहीं इसमें गलत है, हाँ कि ना, तो उसके लिए कौन आएगा, दूसरा पर्सन। कौन, जो सीएमए इन प्रैक्टिस है, नॉट इन जॉब, एकदम, हाँ कि ना। ठीक है भैया। अगला, इंटरनल ऑडिट भी आप कर सकते हो, कौन सा, तो अंडर सेक्शन क्या 138 कंपनी एक्ट 13, हाँ कि ना। तो ये प्रॉपर आपका लॉ भी बोलता है कि ये सब काम कौन करेगा, सीएमए करेगा। और क्या बोला, सर्टिफिकेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स इन डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हाँ कि ना। तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, हर जगह पे आपका क्या है आंसर, एज अ डायरेक्टर, एज अ रीजनल, आप वहां पे जाके वहां पे काम कर सकते हो, हाँ कि ना। अगला आपका इम्प्लॉयमेंट एज ऑडिटर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ कि ना, जो ऑडिटर बन के जाओगे, हाँ कि ना। अगला स्टॉक कंकरेंट एंड ड्यू डिलिजेंस ऑडिट ऑफ वेरियस बैंक्स, राइट। तो जो बड़े बड़े बैंक है उनका ऑडिट का भी काम कौन करेगा, आप करोगे, हाँ कि ना। अगला स्पेशल ऑडिट भी आप करोगे, कौन सा, अकॉर्डिंग टू क्या, अंडर कस्टम्स एक्ट 1962, राइट। तो देख पा रहे हो ये सारे वर्क आपके पास में दिया हुआ, देख पा रहे क्या, खत्म ही नहीं हो रहा है। अब मतलब इतने सारे जॉब आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहेगा, तो आपको करना क्या है भैया, एक आपको सिर्फ स्पेशलाइज्ड फील्ड में अपने आप को डायरेक्ट करना है और इस पर आपको प्रॉपर काम करना है। अगर आपने प्रॉपर काम किया तो यार जॉब तो झक मार के आपके पास मिलेगा। और अच्छी बात एक और चीज़ है, पता है क्या, एट प्रेजेंट सीएमए इंस्टीट्यूट खुद प्लेसमेंट भी कराता है, पहले नहीं था, अभी करा रहा है ये भी, हाँ कि ना। हाँ, कि अगर आप सीएमए क्वालिफाइड करते हो तो सीएमए इंस्टीट्यूट आपके लिए खुद से वो जॉब मेला, जॉब फेयर भी लगा रहा है कि आप आइए यहाँ पे इंटरव्यू दीजिए। और बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आ रहा है, हाँ कि ना। अगर आगे देखें तो सुनो ना, ये कुछ और वर्क है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव हम लोग बाद में देखेंगे कि सीएमए इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, हटाओ। इसके अलावा देखो ये सब सारे वर्क दिए हुए हैं, मतलब कमी तो काम का है ही नहीं, कमी तो काम का पास में है भी नहीं, हाँ कि ना।
अगला देखो ना, जॉब अपॉर्चुनिटी किसके लिए भैया, और मैंने भी कौन सा बात किया अभी, सीएमए इन प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो अगर आप जॉब में जाओगे तो देखो ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। पहला क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब क्या, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट जो आप काम करोगे। अगला अकाउंटिंग भी संभालोगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि आपको अकाउंटिंग बनाने को मिलेगा ही नहीं, अकाउंटिंग भी करोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग भी कर सकते हो। अगला क्या है, फिनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब क्या, फिनांस को मैनेज करना, राइट, क्योंकि इसका नाम क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो मैनेजमेंट किसका, फिनांस का ना, बोलो हाँ कि ना। अगला क्या भैया, फिनेंशियल एंड बिजनेस एनालिसिस्ट, मतलब क्या, कि आंसर किस बिजनेस में कैसे एनालिसिस करना है, समझना है कि ये जो आपके कॉस्टिंग हो रखे हैं, जो मैं आपके साथ में शायद लास्ट बात किया थोड़ा सा, हाँ कि ना, रेशियो एनालिसिस, तो उसको एनालाइज कौन करेगा, सीएमए तो करेगा ना, बोलो हाँ कि ना। अब वो चाहे कॉस्टिंग का एनालिसिस हो चाहे आपका अकाउंटिंग का हो, कौन करेगा, एक सीएमए करेगा, हाँ कि ना। ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग, स्पेशल ऑडिट्स, हाँ कि ना, ये सब काम कौन करेगा, एक आपका सीएमए करेगा। अगला डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में भी कौन समझाएगा, सीएमए बताएगा। सुनो, इनडायरेक्ट नहीं बोला, दोनों, मतलब क्या, डायरेक्ट टैक्स में सबसे फेवरेट क्या है, अच्छा इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स भी कौन देगा, सीएमए। साथ ही साथ जो इनडायरेक्ट है कौन सा, जीएसटी, कस्टम, सब कौन देखने वाला है, एक सीएमए ही देखने वाला है। अगला है सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम्स मैनेजमेंट, भी कौन करेगा, सीएमए करेगा। तो देखो इतने सारे काम हैं, राइट। देखना, प्रोसेस एनालिसिस इन बीपीओ, राइट, एकेडमिक कैरियर्स इन कॉलेज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, ये सब भी कौन गाइड करेगा, सीएमए, राइट। तो इतने सारे काम है भाई, राइट। अब देखना, इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम, इम्प्लीमेंट करना, राइट। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटी है यार, पता नहीं लोग क्यों बोलता है कि सीएमए अच्छा नहीं है, तुम देख पड़ेगा। अब मतलब क्या बताएं, इतना मस्त चीज दिया हुआ है, बताना। और अगर बात करूं तो ये रहा तुम्हारे जो कोर्सेज को लेके, अगर बात करो सुनो ना, तो सीएमए फाउंडेशन से लेकर सीएमए फाइनल तक करने में ना, टोटल में आपके जो टाइम कंज्यूम होंगे नॉर्मली 4 साल लग जाएंगे, कितना, 4 इयर्स। और एक बताऊँ क्या, ये सबसे सस्ता कोर्स भी है। सस्ता कैसे भैया, अगर मैं फीस को लेकर बात करता हूँ ना, तो सीएमए इंस्टीट्यूट आपका पूरा, आपका क्लासेस को भी लेकर पूरा अगर मैं बात करूँ, जो आपका खर्चा आएगा अप्रॉक्सीमेट 2 से 2.5 लाख रुपए। अब बताओ 2.5 लाख रुपए में 4 साल का पढ़ाई, आप सीएमए बन रहे हो, और आपका स्टार्टिंग पैकेज कितना है, 10 लाख का, क्या चाहते हो, राइट। तो ये बता पा रहा हूँ ना कि आपका 2.5 लाख पूरा खर्चा भाई कैसे। तो अगर मैं आपके पास तो फीस को लेकर बात करूँ, देखो ना, तो ये रहा आपका फीस का जो अभी रिवाइज किया गया है फीस, ठीक है ना, जो पता है न्यू सिलेबस आया तो पूरा हर चीज रिवाइज किया गया है। तो मैं बता रहा हूँ, सुनो, सीएमए फाउंडेशन में जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे विद द आईसीएआई इंस्टीट्यूट, मतलब क्या, कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, तो बता दिया कितना फीस है, 6000, हाँ कि ना। और सुनो, इसका जो एग्जाम होता है नॉर्मली साल में 2 बार, कब कब है, जून एंड दिसंबर, ध्यान रखना, हर साल में 2 बार, कितना, जून एंड दिसंबर। वो चाहे आपका सीएमए फाउंडेशन का हो, चाहे आपका इंटर का हो, चाहे फाइनल का हो, इन तीनों एग्जाम कब होगा, जून एंड दिसंबर में होगा। तो अगर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो किसके लिए है, जून 23 के लिए है, हाँ कि ना। तो अगर जून 23 में आपको एग्जाम देना है तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब है भैया, अच्छा 31 जनवरी फॉर जून टर्म। बट अगर आपको देना कब, दिसंबर में, तो बोला 31 जुलाई फॉर दिसंबर टर्म, हाँ कि ना। तो ये आपके पास में पहले बता दिया भैया। सुनो ना, बहुत जल्दी मुझे हमें है क्या, इसका एग्जाम जो होगा फाउंडेशन का किस मोड में होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, अच्छा ऑनलाइन, हाँ कि ना। सीएमए फाउंडेशन का जो एग्जाम होगा कौन में होगा, ऑनलाइन मोड में, हाँ कि ना। अभी कौन सा आंसर, होम बेस, हाँ कि ना। लेकिन सुनो, जो सीएमए इंटर का एग्जाम है ना, ये आपका सेंटर बेस एग्जाम होगा, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने बहुत लड़ाई किया भैया। एक्चुअली सीएमए का जो एग्जाम हुआ था बीच में, बहुत आपने देखा भी होगा, बहुत सारा कन्फ्लिक्ट इसको लेकर आया था। सीएमए इंस्टीट्यूट ने बहुत टीचर्स पे केस फाइल भी किया था, जो कि गलत था, हाँ कि ना। फाइनली टीचर लोग की जीत हुई है भाई, और उन लोगों ने अपना प्रॉपर सिलेबस भी चेंज किया, उन्होंने अपना मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी चेंज किया, ठीक है ना। तो एकदम हाँ, बीच में उन्होंने किया था ड्यू टू कोरोना कि एग्जाम ऑनलाइन लेते हैं, और उसमें क्या था ना कि आपका पेपर सबमिट करने का मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे। कभी कभी देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, अब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था एक्चुअली में, राइट। तो उन सब चीज़ को वहाँ पे अभी के डेट में रिजॉल्व कर दिया गया है, राइट। तो चलो, सीएमए फाउंडेशन का फीस कितना है, 6000, ये आपका जो इंस्टीट्यूट आपसे फीस लेगा। साथ में एक्चुअली क्या है ना कि इस फीस के अलावा, दिस इज फीस फॉर द रजिस्ट्रेशन,
राइट। उसके बाद में आपको एग्जाम से अप्रोक्सीमेट 1.5 से 2 महीने के पहले उस टाइम पीरियड में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल करना होता है। उसके लिए शायद अप्रोक्सीमेट 1000 रुपये आपसे चार्ज होते हैं फॉर एग्जामिनेशन फीस। मतलब पूरा कितने होंगे 7000 रुपये फॉर योर CMA फाउंडेशन, हाँ कि ना। उसके बाद में जब आपने अगर फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर लिया तो अगला क्या आएगा CMA इंटरमीडिएट, हाँ कि ना। तो CMA इंटरमीडिएट फीस कितना है 23,100, ये आपका फीस दिया हुआ है इसमें तो 2 ग्रुप एकदम। हाँ जी, मैं बता दूंगा इसमें क्या क्या रहेगा। तो इंटर में थोड़ा समझो ना, आपके पास में अभी ना इंस्टीट्यूट ना हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। पहले था कि आपको एक बार में फीस देना है, अभी क्या है ना बोला कि अगर 23,100 जो देना है ना एक बार में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, आप 2 बार में दे दो। अब बताओ इससे अच्छा और कौन करेगा, हाँ कि ना। तो क्या बोला कि 12,000 आप दे दो फर्स्ट में, 11,000 कितना सेकंड में, आप देकर आप आराम से अपना कर सकते हो। कहाँ पे इंटरमीडिएट में। और हाँ, इंटरमीडिएट में आपको आने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ चीज़ें हैं जो बात करता है। वे क्या, या तो आप CMA फाउंडेशन पास करके आओ, इवन अगर आपने CA फाउंडेशन क्लियर कर लिया है ना तो CMA क्या फाउंडेशन एग्जाम मत दो, डायरेक्ट इंटर में आ सकते हो। तीसरा, अगर आपने BCom कंप्लीट कर लिया है तो BCom कंप्लीट के बाद में भी डायरेक्टली आप इंटर में आ सकते हो एकदम, हाँ कि ना। तो कौन टाइम उतना वेस्ट करेगा भैया, जो मेरा ये 6 मंथ्स में काम होने वाला है उसके लिए 3 साल क्यों वेट करेंगे। 3 साल में तो हम इंटर और फाइनल तक पहुंच जाएंगे, हाँ कि ना। तो इतना टाइम वेट क्यों करना, राइट। ठीक है जी। अगला भैया, इंटर में जब एग्जाम देना है मुझे तो बताओ ना उसके लिए क्या है रजिस्ट्रेशन का। तो बोला कि आपके पास में 31 जनवरी फॉर द जून, सेम क्या है, एंड 30 फॉर द कौन सा दिसंबर टर्म, राइट। ये एग्जामिनेशन के लिए डेट दे दिया कि जो आपको नॉर्मली करना पड़ेगा, ठीक है भैया। अगला बोला यहाँ पे जो आपसे ले रहा है ना फीस कितना 23,100, इसमें आपके पास में 1100 जो लेता है ना किसके लिए, आंसर स्किल ट्रेनिंग के लिए। मतलब भैया CMA इंटरमीडिएट का जब एग्जामिनेशन से पहले एक्चुअली आपका सिस्टम, आपका लैपटॉप कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है, मतलब कि आपके स्किल पे भी वो लोग काम करता है। वो लोग अगर बोले तो IT ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाएगा एकदम, हाँ कि ना। क्योंकि देखो ना एक्चुअली क्या है ना कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टम चलाना भी नहीं जानते हैं, तो उनको बुलाएगा, प्रॉपर बताएगा कि कैसे आपको वर्क करना है। और फ्यूचर में भी जब आप क्वालिफाइड CMA बन जाओगे, अब जब क्वालिफाइड हो जाओगे तो उसके बाद भी तो जो आपको काम करना है वो पेन पेपर पे थोड़ी ना करना है, वो तो ऑनलाइन बोर्ड में करना है, बोलो हाँ कि ना। तो उन सब चीज़ का हमको ज्ञान यहाँ पे देगा। डन है क्या, चलो जी। अगला CMA फाइनल का फीस कितना होना 25,000। अब थोड़ा सा देखो, अगर मैं पूरा फीस करके बात करूँ, और सुनो ना इंस्टॉलमेंट भी दे दिया यहाँ पे भी, और ऐसा नहीं कि इंस्टॉलमेंट जब दे रहा है तो एक्स्ट्रा ले रहा है, नहीं ले रहा है, पूरा ही ले रहा है, 25 ले रहा है। तो देखो ना 25,000 आपका फाइनल का, 23,100 आपका किसका हो गया इंटर का, एंड 6,000 किसका हो गया आपका फाउंडेशन का। तो अगर पूरा कितना हो गया 54,100, राइट। अगर पूरा फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक क्लासेस करते हो तो कितना फीस लगेगा भैया, 1.5 लाख अप्रॉक्सीमेट। तो 2 लाख में तो पूरा काम आपका हो गया, और ये भी आपको एक बार में तो देना नहीं है, हाँ कि ना, एकदम समझ पाए। चलो जी, तो ये हो गया किसके लिए भैया, फीस के लिए जो हमने बात किया। अगला स्ट्रक्चर जो मुझे आपको दिखाना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है भैया। क्या, ये देखिए, अगर आप CMA फाउंडेशन क्लियर कर लिए तब तो आप इंटर में आ सकते हो, आंसर है हाँ। तो कुछ एडमिशंस के लिए बात बताया है कि 2 एंट्री आपके पास में है। कौन सा, एक बोला कि आप फाउंडेशन कोर्स को पास कर लो और डायरेक्टली इंटर में पहुंच जाओ, यहाँ पे बोलो हाँ कि ना। दूसरा डायरेक्ट एंट्री भी बता रखा है, लेकिन उसके लिए क्या बोला सर, आंसर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन अदर फाइन आर्ट्स। मतलब क्या, आप ग्रेजुएट हो ना तो आप आ जाओ, डायरेक्टली कर सकते हो। दूसरा क्वालिफाइड, अगर आपने कैट क्वालिफाइड किया है या फिर आपने ICSI फाउंडेशन CS कौन सा फाउंडेशन क्लियर किया है या फिर ICSI इंटरमीडिएट किया है तो भी आप यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हो। कहाँ पे, डायरेक्टली इंटर में आ सकते हो। अगला फाउंडेशन कोर्स में एलिजिबल होने के लिए बता दिया कि आपको पास का नंबर है कौन सा, क्लास 10, तो भैया किए ही होंगे, हाँ कि ना। अगला आपके बाद में कौन सा, क्लास 12 पास करो, राइट। उसके बाद में कहाँ होगे, क्वालिफाइंग CMA फाउंडेशन एग्जामिनेशन, देन कहाँ पे, इंटर में आप कर सकते हो। ये ओरल और पोस्टल है, जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पे मैं बता दूंगा, ठीक है ना। ओरल मतलब ये है ना कि जो आपका बुक्स है ना वो जाकर खुद से आप इंस्टीट्यूट में जाकर रिसीव करोगे, और पोस्टल मतलब क्या, जो आपके घर पे इंस्टीट्यूट खुद से भेज देगा। इसका यहाँ पे आपका मैदान में है, ठीक है ना, वहाँ पे आसपास में है, मैं आपको प्रॉपर एड्रेस दे दूंगा, ठीक है ना। चलो
अगला है वर्ल्ड क्लास एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फैसिलिटी, कितना घंटे का? ये आपको देखो ना, वर्ल्ड क्लास एम्प्लॉयबिलिटी मतलब कि आपको हर चीज का टेक्नोलॉजिकल स्किल डेवलपमेंट, अगर बात करें तो क्या आपके स्किल के ऊपर भी ये लोग काम करेगा। कब? आपके इंटर में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में। अब सुनो ना, इसमें जो बोला ना आपको सैप ट्रेनिंग, हाँ कि ना, तो ये आपको अलग से कहानी करके देगा। क्या सिखाएगा उसमें? तो बोला सैप फिनांस पावर यूजर प्रोग्राम एंड सर्टिफिकेशन 60 आवर्स का ये कोर्स रहेगा, हाँ कि ना। अगला माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन 40 आवर्स का रहेगा। देख पा रहे हो, ये सारे कोर्सेज अगर आप कहीं बाहर जाके करते हो तो बहुत अच्छा खासा पैसा लेता है आपसे, हाँ कि ना। और ये सब आपको इंस्टीट्यूट ऐसे ही करके दे रहा है, समझ पा रहे हो क्या? अगला आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन मिलेगा, कैम्ब्रिज से, समझ रहे हो ना, हाँ कि ना। अगला ई फाइलिंग 20 आवर्स, ई फाइलिंग मतलब क्या? अरे भैया इनकम टैक्स जीएसटी सब कुछ सिखाएगा, बोलो हाँ कि ना। अगला क्या है? नॉलेज सपोर्ट फ्रॉम द क्या इंस्टीट्यूट 60 आवर्स का। तो ये सारे चीज कितना हो गया भैया? 60 40 100 20 120 140 60 कितना 200, ये वाला जो काम किया डन है क्या? मतलब कि 200 का बता दिया कि क्या क्या मैं सिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। चलो जी अगला, जब ये सब आपने ट्रेनिंग कर लिया ना, तो इस ट्रेनिंग करने के बाद में यू विल बी एलिजिबल क्या टू अपीयर इन द कहाँ पे इंटरमीडिएट एग्जाम। किसके लिए? बोथ ग्रुप के लिए। अगर आपका बोथ ग्रुप मतलब क्या, तो सुनो ना, ग्रुप 1 में आपके पास में 4 पेपर हैं एंड ग्रुप में कितने हैं? 4 पेपर हैं। अगर मैं एक बार में बोलूँ ना, तो आपको सीएमए फाउंडेशन से लेके फाइनल तक में, क्वालिफाई करने तक में आपको पूरा 20 पेपर क्लियर करना होता है। अगर आपने 20 पेपर क्लियर कर लिए, आप सीएमए बन गए, डन है क्या? ठीक है भैया। तो ये क्वालिफाइंग इंटरमीडिएट एग्जाम, तब इनरोल फॉर फाइनल कोर्स और पोस्टल बताया जो मैंने कर सकते हो। लेकिन सुनो, इंटर एग्जामिनेशन पास करने के बाद में आपने भले ही रजिस्टर कर लिया, लेकिन इस बीच में ना आपके लिए कुछ क्राइटेरिया ऐड कर दिया। जी हाँ, आर्टिकल्स ऑफ ट्रेनिंग। और सुनो, ये बात कंफर्म कर दिया कि पूरा जो आपका आर्टिकल ट्रेनिंग चाहिए दैट इज 3 इयर्स। कितना साल का? 3 साल का। बट ऐसा नहीं है कि आप 3 साल करके आओ तब एग्जाम दोगे, ना ना ना। आपके लिए थोड़ा सा बोला कि सुनो ना ज्यादा उड़े मत भाई। क्या ये बोला कि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कितना 3 साल का, बट सुनो ना, आप 15 महीने का मैंडेटरी है। मतलब ये कि अगर आपने 15 मंथ्स का ट्रेनिंग कर लिया ना, उसके बाद में यू कैन अपीयर इन द सीएमए फाइनल एग्जामिनेशन, हाँ कि ना। एक उसके बाद में जो बाकी है ना, आप आराम से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी है, जॉब भी करते रहो एकदम, तो दोनों से में काउंट हो जाएगा एकदम, हाँ कि ना। तो मतलब कि देखना, मतलब कि क्या बोला, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ना, तो इंडस्ट्री में जब हम जाएंगे ना, तो एज अ आर्टिकल देखो 15 महीने तो मैंने कर लिया ना पहले ही, हाँ कि ना। तो मेरे पास एक तो एक्सपीरियंस आ गया, हाँ कि ना, और मैं सीएमए बन चुका हूँ, डिग्री मेरे पास आ गया, हाँ कि ना। उसके बाद में जो ट्रेनिंग जो पीरियड रहेगा ना, वो साथ में जॉब में काउंट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है एकदम, हाँ कि ना। मतलब कि प्रॉपर आप शायद सिग्नेचर नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको सीएमए तो टैग लग गया ना यार, हाँ कि ना। तो उसका जॉब तो आराम से मिलेगा एकदम, राइट। चलो जी, अगला क्या है? एलिजिबल टू अपीयर इन फाइनल एग्जाम बोथ ग्रुप, जब ये कर लोगे तो, राइट। और हाँ, आपका फाइनल कोर्स में जब परीक्षा के बाद में ये 7 डेज का IOTP होता है। OTP मतलब क्या? ऐसा ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जो आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। क्वालिफाई फाइनल एग्जाम, प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम 12 दिन का होगा, हाँ कि ना, प्लेसमेंट से पहले के लिए। अगला मिनिमम 3 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब दोनों का अप्लाई एंड बिकम अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, राइट। तो ये आपका प्रॉपर कोर्स का स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो देखो, पूरा मेरे हिसाब से 4 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या है ना कि अगर जैसे मान लो आपका नाम सना चौहान है, तो अगर आपको सीएमए सना चौहान कहलाना है ना बेटा जी, तो ये चीज़ के लिए आपको प्रॉपर 4 इयर्स इसको डिवोट करना पड़ेगा। मतलब कि प्रॉपर ये नहीं कि बीच में अपना आपको डाइवर्स कर लिया ये वो। देखो, जब तक ये सब कोर्स क्या है ना कि अगर आप प्रॉपर मेहनत करते हो ना, तो उसके लिए प्रॉपर वर्थ इट भी मिलेगा, प्रॉपर वर्दी मिलेगा, हाँ कि ना। ये देखो, और एक बार आप निकल गए ना, मतलब कि इसमें हम वो बचपन में नहीं है, हाँ क्लास 10th पास कर लो बस यही तो है, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। एक्चुअली अगर ये कर रही है, मतलब एक्चुअली में आपका लाइफ सेट है। उसके बाद मैंने कहा ना, ये जो कोर्स है ना, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग स्किल ने हर चीज़ पे काम करता है। तो आफ्टर बिकमिंग सीएमए या फिर आपका ड्यूरिंग द सीएमए, एक्चुअली आपका जो है ना पर्सनैलिटी एक अलग लेवल का जाएगा। अपने आप को ही नहीं देख बोलोगे यार हम क्या थे और क्या हो गए, उतने क्या से क्या हो गए देखते देखते, ये एक्चुअली इट्स गोइंग टू हैपन, राइट। तो इतने सारे चीज़ आपको सीएमए इंस्टीट्यूट बेनिफिट देने वाला है, ठीक है जी भैया।
ये सब तो बात कर लिए, ओके, तो इसको डालो भैया, हम लोग समझ गए, हटाओ इसको, ठीक है जी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर, ठीक है ना। बस सिलेबस क्या है, तो जैसे मैंने बताया ना कि हम लोग को पूरा 20 पेपर्स क्लियर करना होगा। तो पहला 4 पेपर जो करना है ना, दैट इज इन कहाँ पे, फाउंडेशन। कहाँ पे भैया, फाउंडेशन में हम लोग क्लियर करना पड़ेगा। वे 4 पेपर में क्या क्या है, तो आइए मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं उन 4 पेपर को। एक मिनट, ये देखिए मेरे पास यहीं पे था, मैं वहां ढूंढ रहा हूँ। ये देखिए 4 पेपर्स जो आपका रहने वाला है कहाँ पे, इन फाउंडेशन कोर्स। इज इट विजिबल, ओके। देखिए क्या है फाउंडेशन कोर्स में, क्या है, पहला फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। देख पा रहे हो, बिजनेस लॉ, हाँ कि ना, इसमें आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सारे लॉ यहाँ पे है। सामने क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन में हमारे पास में दिया हुआ है। मतलब देखो कम्युनिकेशन मतलब क्या, कि हाउ यू आर कम्युनिकेट विथ समवन, ये चीज़ भी मैटर करता है। एंड दिस विल हेल्प यू इन क्या, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, हाँ कि ना। बहुत तो देखना ना कि वो लोग, हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, यार तुमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तुमको इतना मस्त इन्वायरमेंट मिलेगा ना, तुम खुद में तुम्हारा चीज़ ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, FFCA। मतलब क्या, हिंदी में बोलूँ, अकाउंट्स एंड कॉस्ट है। मतलब क्या, अगर बात करूँ तो कॉस्ट थोड़ा सा है, अकाउंट्स थोड़ा ज़्यादा है। मतलब कि जो बेसिक आपका अकाउंट्स है वो तो है ही, साथ में कॉस्टिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है। क्योंकि देखो ये इशू का नाम क्या है, कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया, तो कॉस्टिंग तो देगा ही देगा, बोलो हाँ कि ना। तो बेसिक कॉस्ट यहाँ पे दे दिया है। अगला क्या है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। भैया ये तो बुलाता है, लेकिन एक्चुअली आपका सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है, हाँ कि ना। मैथ्स दिया हुआ है। अगला आपका नहीं, इंटर मैथ्स नहीं, सिर्फ फाउंडेशन में ही है, हाँ कि ना। अगला क्या भैया, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, राइट। तो ये सारे कोर्सेज आपके पास में जो सिलेबस है इनका फाउंडेशन कोर्स डन। ये आपके 4 पेपर हैं। अगर बात करें 60-40, हाँ कि ना। ये आपका अकाउंटिंग का टर्म्स बात करें तो अप्रोक्सीमेट 75 एंड 25। वैसे बता रहा हूँ धीरे धीरे, रुक जाओ, हाँ कि ना। ये 4 पेपर हो गया पहला, कहाँ पे, आपके फाउंडेशन कोर्स में, ठीक है। अगला बात करते हैं इंटरमीडिएट में। तो जैसे मैंने बोला ना, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, यहाँ पे मैं बात करूँगा, उससे पहले मुझे 2 चीज़ और बात करना है। अभी के डेट में क्या है ना, कि जो आपका सीबीएसई इंस्टीट्यूट है ना, फाउंडेशन कोर्स में रैंक एबोलिश कर दिया, हटा दिया है। मतलब यहाँ पे कोई रैंक नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप कितना भी मार्क्स लेके आओ, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, जितना अच्छा मार्क्स लेकर आओगे उतना अच्छा आपका, बोलते नहीं है कि आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो इट्स गुड, राइट। लेकिन हाँ, इंटरमीडिएट में आपके पास में रैंक है, AIR आप लेकर आओ, खुशी खुशी लेकर आओ, हाँ कि ना। और ये आप लोग को एक्चुअली स्टार्टिंग से टाइट हमको रैंक चाहिए, हाँ कि ना। और एक्चुअली क्या है ना, जब अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना, तो बहुत अच्छे से पढ़ना फाउंडेशन, ताकि इंटर में भी अकाउंट्स का आपको बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज देयर आर सर्टेन चैप्टर जो सिमिलर है। यहाँ पे आपका फाउंडेशन है बेसिक है, और वहाँ पे क्या है, अपर लेवल का है। तो अगर आपका फाउंडेशन, बोलते नहीं कि अगर किसी भी बिल्डिंग का अगर नींव मजबूत है तो आगे अच्छा ही होगा, बोलो हाँ कि ना। तो यही चीज़ यहाँ भी है। अगर आपने यहाँ पे फाउंडेशन में अगर बेसिक अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो आपके इंटर में जो चीज़ें हैं ना, बहुत ईजी हो जाएगी, राइट। और आपका रैंक्स लाना बहुत अच्छा हो जाएगा। अब सवाल बच्चों के मन में, भैया क्या हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 अलग अलग दे सकते हैं क्या? आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, भैया ग्रुप 1 और ग्रुप 2 अगर अलग अलग दे, क्या रैंक मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, एकदम। अगर आपको रैंक चाहिए तो आपको दोनों ग्रुप साथ में देना पड़ेगा, समझे क्या? ठीक है भैया। भैया सब्जेक्ट क्या है? तो पहले क्या हो ना, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। अगला भैया फिनेंशियल अकाउंटिंग, हाँ कि ना। अगला डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, बिकॉज यहाँ पे जब ये पढ़ाएगा नहीं तो आगे काम कैसे देगा? देखा ना, डायरेक्ट टैक्स या ड्यूटी दोनों यहाँ पे काम करने को मिलेगा, ठीक है भैया। कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रॉपर कॉस्टिंग करने को मिलेगा। अगर कॉस्टिंग में बोलूँ तो आपके पास जो कुछ चैप्टर से मैं नाम रख रहा हूँ, कुछ मिलेंगे मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, वे सब नाम सुने भी नहीं है। आपको मजा आएगा सुन के यहाँ पे, नो वरी, एकदम भी नहीं। तो 12 में सब है ही नहीं ना, हाँ कि ना। आपके साथ बीकॉम में सेमेस्टर 2 में कॉस्टिंग दिया हुआ है, वो भी पूरा नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो कॉस्टिंग है ना, वो मजेदार है, आपको पढ़ के एक्चुअली मजा आएगा। और आपका कोर्स भी क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंट। तो कॉस्टिंग तो समझ रहे हो ना, हाँ कि ना। तो आपको जो कोर रहने वाला है वो यही रहने वाला है, डन है क्या? अगला भी क्या है? ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, OMSM। मतलब क्या कि अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो उसमें एक स्ट्रेटेजिक बनाना पड़ेगा ना, तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसका डे टू डे ऑपरेशन कैसे मैनेज करना है, उन सब चीज़ को लिए अलग से आपको पढ़ाता है सब्जेक्ट। कौन सा? OMSM,
डन है क्या? अगला में क्या है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। सुनो, अकाउंट्स दो ठो मैंने पहले ही बोला था, एक कौन सा? फिनेंशियल अकाउंटिंग जो यहाँ पे दिखाएगा, और कौन सा भैया? कंपनी अकाउंट जो यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। साथ में क्या भैया? आपके पास में ऑडिटिंग भी पढ़ने को मिलेगा, बिकॉज आपको कॉस्ट एडिट करना है ना, तो ऑडिटिंग कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज़ों को देखना है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगला भी क्या है? फिनेंशियल मैनेजमेंट, जो आपने ऊपर देखा था कि भैया फिनांस को मैनेज करना है, तो जब तक पढ़ोगे नहीं तो मैनेज कैसे करोगे? हाँ कि ना? और क्या था ना, बिजनेस डेटा एनालिसिस, ये पहले नहीं था, इसने ऐड किया है कि आपको डेटा एनालिसिस करना है ना, तो प्रॉपर आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। और क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये क्या हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग? ये भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है। हाँ कि ना? आप लोग को अगर बचपन में कहीं पढ़ा होगा तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा होगा आप लोगों ने, कौन सा? फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ कि ना? ये वही अकाउंटिंग यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाला है। बात समझ रहे हो क्या? तो ये आपके इंटर का सिलेबस होने वाला है। नहीं बेटा, प्रैक्टिकल है, दोनों रहेगा मतलब। हाँ कि ना? चलो जी आगे देखते हैं। अगला भी क्या है? फाइनल कोर्स। तो फाइनल में क्या है? तो फाइनल देखना, ग्रुप 2 सॉरी ग्रुप 3 ग्रुप 4। भैया 2 3 4 कैसे? अरे 1 2 पर में कर लिया ना। हाँ कि ना? 1 2 इंटरमीडिएट वाला हो गया। यहाँ कितना आ गया भैया? 3 और 4। तो इसमें कितना भैया आंसर है? पूरा पूरा देखो ना, आपके पास में मस्त वाला कहानी करके दिया है। 7 पेपर का एग्जाम्स ऐसा होगा जो आपको प्रॉपर देना पड़ेगा, और 8वां जो रहेगा ना, आपस इलेक्टिव रहेगा एकदम। इसमें से 3 में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो। हाँ कि ना? तो ये यहाँ पे बात करते हैं, देखो ना, स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ द 3 इलेक्टिव पेपर्स एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट फॉर द फाइनल कोर्स। हाँ कि ना? अगर माने तो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देख लो, जो आपने यहाँ पे एसएम पढ़ा ना। हाँ कि ना? अगर एसएम में इंटरेस्ट आता है तो आप इसको लेके बात कर सकते हो। हाँ कि ना? एंड बिजनेस वैल्यूएशन जो यहाँ पे आएगा। अगला रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आप ले सकते हो। तीसरा कौन सा? इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। भैया आप होते तो क्या लेते? रिस्क मैनेजमेंट एंड इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये एक्चुअली मुझे बहुत मजा आता पढ़ के। हाँ कि ना? तो ये आप यहाँ से अडॉप्ट कर सकते हो, ले सकते हो। बट बाकी आपकी मर्जी, जब आप थोड़ा सा पढ़ो समझो तो आपको मजा आएगा कि हाँ कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। हाँ कि ना? तो ये मत सुनो, कोई भी पेपर इलेक्टिव जब वहाँ तक पहुँचोगे तो किसी के बोलने पे मत लेना, आपका जो इंटरेस्ट बोलता है, जो आपको समझ आता है उसको लेना है। सिंपल सी बात है। जब ऑप्शन है तो जो मन आएगा वो मैं ले सकता हूँ, सिंपल। ठीक है जी भाई, ये सब तो कोर्स हम लोग समझ गए, जो हम लोग के पास में दिया था, सिलेबस भी पूरा समझ गए। मतलब पूरा 20 मिनट के लिए हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, 7 पेपर फाइनल क्या है भैया? जो आपका कंपलसरी है, एक क्या है? ऑप्शनल है, जो लेना है उसमें से आप चूज कर सकते हो, मतलब इलेक्टिव पेपर है। ठीक है, फाइनल में भी एकदम। हाँ कि ना? तो आपका जो रैंक है ना, सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन में नहीं है, बाकी इंटर फाइनल दोनों में रैंक रहेगा। अब हाँ, अब थोड़ा सा मुझे कुछ अलग बात करना है, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझना। भैया क्या बात मुझे ये करना है कि भैया अगर सोचो ना, बहुत तो पूछता है कि भैया अगर हम लोग फेल हो गए तो क्या हो गया? फेल होना कोई गलत बात नहीं है। हाँ कि ना? अगर कोई बच्चा फेल होता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, हो सकते हैं यार, क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि ये जो आपका स्टडी है, ये जो आपका कोर्स है ना, आपको हर चीज़ सिखा देगा। मतलब कि फेलियर से कैसे आपको ओवरकम करना है, ये आपको सब चीज़ सिखा देगा। और हाँ, ऐसा नहीं बोलो कि सब फेल होते ही हैं, और ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि थोड़ा सा अगर आप में ओवर कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ योर वर्क, लैक ऑफ योर स्टडी अगर थोड़ा सा भी होगा ना, तो ये आपको रिजल्ट नहीं देने वाला। अगर आपको प्रॉपर पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो प्रॉपर इसमें स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आपको लगे रहना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। हाँ कि ना? चलो जी, मैं ये सब तो बात कर लिए, ये सभी हम लोग समझ गए। मुझे कुछ और दिखाना था आप लोगों को, थोड़ा सा मैं एक बार दिखा दूं। क्या दिखाना भैया? हाँ देखो ना, ये हमारा इंस्टीट्यूट का जो ना, सीएमएस आर रिक्रूटेड बाय, ये इंपॉर्टेंट मुझे दिखाना था। मैं थोड़ा सा बीच में फिर से आ गया। कहाँ से भैया? अगर सीएमए बनते हैं तो जो आपके जॉब था ना, हाँ कि ना? तो सीएमएस आर रिक्रूटेड बाय, कौन को रिक्रूट करेगा? तो ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स में आपको मिलेगा। कहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक एंड ऑटोमोबाइल्स कंपनीज। हाँ कि ना? भैया ऑटोमोबाइल्स कंपनी, अरे जो कार बनाती है कंपनी, हाँ कि ना? तो कार बनाने में कॉस्टिंग कितना लगा, निकालोगे ना? बोलो हाँ कि ना? अगला मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटलिटी, पावर सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, सब में है। आईटी सेक्टर में है, हेल्थ केयर में है, कहाँ नहीं है भैया? हर जगह आपका दरकार है।
अब सोचो जितने लोग बोलते हैं कि भैया जॉब कहाँ करेंगे, बताओ ना, मतलब आप कैसे समझाएं। ये देखो ना, इंपॉर्टेंट जॉब रोल्स ऑन ऑफ सीएमएस, ये देखो सीएमडी में, सीएमडी क्या होता है नहीं पता, अरे बाबा। अच्छा एमडी मतलब क्या, नाम सुना है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर। ओ कम, अच्छा सोच। एमडी मतलब क्या, मैनेजिंग डायरेक्टर। सीडी मतलब क्या, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। हाँ कि ना, मतलब कि आप किसी कंपनी का चेयरमैन एंड क्या हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो। हाँ कि ना, जैसे एग्जांपल दे तो रिलायंस कंपनी का सीएमडी कौन है, मुकेश अंबानी। वो एमडी भी है और चेयरमैन भी है, तो क्या है, सीएमडी उसको बोलते हैं। सीईओ में कौन सा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हाँ जी सही बात। हाँ कि ना, तो ये सारे आपके पास में जॉब है ना, सीएफओ है, डायरेक्टर फिनांस है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट फिनांस है। देखना कितने सारे यार, क्या मतलब इतने सारे काम है, राइट। और ना अपॉर्चुनिटीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यहाँ पे भी है आईएफआरएस। मैंने तुम कहाँ जाना है बताना तुमको, ये देखना। बट आपको मेनली क्या है, पढ़ना पड़ेगा। एकदम पढ़ोगे तो आप आराम से बहुत अच्छी जगह पे पहुंचोगे। इस सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना, हाँ जी सब तो बात कर चुके हैं भैया। ये आपका और बोलता है अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस, अगर आप सीएमए इन प्रैक्टिस हो तो क्या क्या काम करोगे, मैंने पहले आपको सब दिखा दिया था, समझा दिया था। ठीक है भैया, ये भी हम लोग समझ गए, हटा दो इसको भी। ठीक है भैया। अब सुनो, मेरे पास एक कोट है, जो एक आदमी है, मैं उसको बहुत इंस्पायर करता हूँ। कौन, एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने सीएमए के लिए ना बहुत अच्छा लाइन बोला है, वो थोड़ा सा मुझे दिखाना है आपको। कहाँ गए रे, एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे होगा ना सर। अरे क्या लाइन है, मतलब कि वो पढ़ के ना दिल खुश होता है, लगता है कि यार सीएमए वाकई में, हाँ ये रहा, दिस इज, if we have succeed in the globalized world, we have to enlarge the scope of क्या, cost audit to cover all aspects of क्या, manufacturing and service sector activities including क्या, health care and क्या, education। मतलब कि हर सेक्टर में आपकी दरकार है। कौन बोला है, समझ पाए। तो ये अगर ये इंसान कुछ इतना बोल रहा है अबाउट द सीएमए कोर्स, मतलब तुम समझ रहे हो ना, कुछ नहीं, बहुत बात है, बात ही बात है। हाँ कि ना, तो दिस आर ऑल अबाउट द सीएमए कोर्स जो हम लोगों ने बात किया। अब आपके मन में कोई सवाल है तो पूछो। सिलेबस, हाँ भैया बताओ ना कि यहाँ पे कितना मार्क्स से क्या क्या पढ़ना है। चलो ठीक है, तो मैं आपके सामने ना, मैं प्रॉपर एक बुक्स ओपन कर रहा हूँ। आ जाओ पेपर 1 थोड़ा सा देखते हैं एक बार, आ जाओ। पेपर 1 देखो, फॉर फाउंडेशन कोर्स है, दिस इज फॉर द फाउंडेशन कोर्स पेपर 1 जो मैं लेकर बात कर रहा हूँ। देखिए, देख पा रहे कितना मस्त बुक बनाया है, कितना मस्त लग रहा है देखने में ना। पहले इतना मतलब कि अलग ही लेवल का बुक था, अभी देख कितना मतलब लग रहा है कि वाओ, देख के लग रहा है कि हाँ मतलब थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। चलो जी, ये अथर जी हैं, अथर के बारे में नहीं बात करना हम लोग को। आ जाओ भैया, और देखो ना ये क्या है, फर्स्ट एडिशन है एकदम, मतलब क्या आप जून 23 के लिए ये एग्जाम्स में आ रहा है, उससे पहले कभी आया नहीं था। सिलेबस में चेंजेस हुआ है एकदम एकदम। देखो ना यहाँ पे, देखो ना आपके पास में बोला कि 80 मार्क्स आपके पास में लॉ का रहेगा और 20 मार्क्स का है बिजनेस कम्युनिकेशन का। तो आपका 100% में यहाँ पे प्रॉपर बोल दिया है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 30%, मतलब 30 मार्क्स का क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। और आपको तो पता है, थोड़ा सा आपने पढ़ा है हमसे, तो पता है कि भाई क्या लेवल का वो एक्ट है और कितना इंटरेस्टिंग है। अगला क्या है, इंट्रोडक्शन तो 10% तो बात कर लेंगे, सोगा कितने का है, 20 का है, और इन्हें कितने का है, 20 का है। हाँ कि ना, और बिजनेस कितने का है, 20% का है। तो ये आपका, हाँ मतलब कि 80% आपका लॉ, 20% क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन, जो आपसे पूछेगा। ठीक है भैया, तो यहीं पर दिया हो रहा, कितना मस्त बना के दिया है। और ये देखो लॉ के अंदर जमा हुआ है ना, सॉरी, तो यहाँ पे भी जो बात की है ना, मतलब कि गजब का, जब देख पा रहा कितना अच्छा इसने जो एक्चुअली जो बात किया है। देख पा रहा सोर्सेज ऑफ लॉ, लॉ कैसे बनेंगे, लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया, माने कि ये पहले नहीं था एकदम, क्योंकि हाँ ये सब नहीं था पहले, लेकिन मेरे बच्चे सब पता है उन लोगों को, क्योंकि मैंने सीएमए में ये सब चीज़, चाहे सीएमए हो, बीकॉम हो, चाहे कोई भी कोर्स में अगर कोई भी आता है लॉ पढ़ता है अगर हमसे, तो उसकी सारी बातें पहले से मिलती है और आप लोगों को भी मिली हुई है। डन है ना, चलो जी। देखिए तो आपका लॉ का पेपर समझ गए। दूसरा जो पेपर 2 है ना, इसका भी थोड़ा देख लेते हैं भैया, इसमें क्या क्या कैसे पूछेगा। तो आइए, हाँ जी,
इसमें भी शायद जो आपका कॉस्ट काउंटिंग है ना, वो भी शायद आपका 20 मार्क्स के लिए होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल दे रहा हूँ। हाँ ये देखिए ना, दे तो दिया यहाँ पे, नहीं जी 30 मार्क्स से दे दिया भैया। हाँ ये देखिए ना, आपका 70% का अकाउंटिंग एंड 30% का कॉस्टिंग का पार्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। जिसने देखो ना आपका 70% को भी फर्दर इसने क्लासिफाई कर दिया है। क्या बोला भैया, आपका अकाउंटिंग्स फंडामेंटल 30%, मतलब कौन सा फंडामेंटल्स, मतलब पूरा बेसिक एकदम, हाँ कि ना। अगला अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, तो इसमें आपके पास में बहुत सारे आएंगे, जॉइंट वेंचर आएगा, सेल ऑफ अप्रूवल आएगा, कंसाइनमेंट आएगा, ये सब चीज़ यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगला क्या है, फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे दे दिया हुआ है, डन एकदम 25% में। और सुनो, फाइनल अकाउंट्स में सिर्फ ट्रेडिंग पीएल नहीं रहे, एनपीओ भी यहाँ पे आता है, हाँ कि ना। चलो जी, अगला क्या भैया, कॉस्ट में कितना 30%, तो कॉस्ट का सिलेबस इसमें क्या क्या दिया है, वही आपका कॉस्टिंग पक्का से दिया होगा, हाँ देखो ना। हाँ, मीनिंग डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड रिलेशनशिप, आपका ऑपरेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर बिजनेस डिसीजंस, आपका हाँ डेफिनेशन कॉस्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ड्राइवर्स, मजा आएगा पढ़ के। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन, हाँ जी, और कॉस्ट शीट भी यहाँ पे दिया ही है, देखो जो मैंने ना कॉस्ट शीट, ये देखो कॉस्ट शीट ये रहा, दिया ही है, ठीक है ना। मतलब कि बेसिक है एक्चुअली में, बहुत बेसिक है, हाँ कि ना। हाँ ये बेसिक कर लोगे तो आपको आगे जो इंटर में ना कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने में बहुत आपको हेल्प करेगा, और एक्चुअली इंटरेस्ट आ पाएगा आपको एकदम, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से मैं जब आपको ये कॉस्ट पढ़ाऊँगा आगे भी, अब जब कॉस्ट पढ़ोगे तो मैं आपको एक चीज़ पक्का बताऊँगा, अगर आपका पहले से अकाउंट्स है ना फेवरेट, तो फेवरेट आपका चेंज होगा, कॉस्ट बन जाएगा 100%। नहीं सीरियसली, नाउ डिपेंड ऑन यू कि हाउ यू आर टेकिंग, बट एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ कि ना। चलो, तो ये सारे सिलेबस यहाँ पे समझ गए, हाँ कि ना भैया। अगला पेपर क्या है, अगला पेपर क्या है, पेपर नंबर 3 कहाँ गया मेरा, सिट दिख रहा है, पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 3 मैथ्स का है, और मैथ्स का अभी तक जो न्यू बुक है ना, अभी तक इंस्टीट्यूट ने सबमिट नहीं किया, सॉरी अभी तक दिया नहीं है। आज का डेट क्या है, 29/11/2022। मैं कि ऑनलाइन के लिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि हाँ जी, सीएमए फाउंडेशन का जो मैथ्स का बुक है अभी तक इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पर नहीं डाला है, हाँ कि ना, शायद उसमें भी काम चल रहा होगा, राइट। तो पेपर जो 3 है मैथ्स का, अभी तक प्रॉपर अपडेट नहीं किया गया है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर नहीं है। जैसे आएगा मैं उसके लिए आपको वीडियो डाल के बता दूंगा, ठीक है ना। अभी तक नहीं आया है, ठीक है ना। चलो जी, ये कौन सा भैया, आपका इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, तो ये आपका 50-50 का होगा, ठीक है ना। आप हाँ, इकोनॉमिक्स 50 का एंड मैनेजमेंट आपका 50 का, अरे नहीं रे चेंज कर दिया अभी, सॉरी 70-30 का, 70 का आपके पास इकोनॉमिक्स, 30 का है मैनेजमेंट, ठीक है ना। मतलब पहले 50-50 का था, अभी चेंज कर दिया, डन है। तो वो है, लेकिन थोड़ा सा और आगे भी रहेगा एकदम, हाँ कि ना। तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स बिजनेस, आप देख पा रहे हो, ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, हाँ कि ना। आप उसके में मनी बैंकिंग आपने शायद पढ़ा होगा, हाँ कि ना। फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी पढ़ा होगा, मार्केट, और बेसिक में आपका जो नॉर्मली माइक्रो मैक्रो डिमांड तो सब वहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारे पोर्शन यहाँ पे। आपने मैनेजमेंट बात करो तो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, प्लानिंग पर है, स्टाफिंग सब एकदम, हाँ कि ना। अकाउंटिंग नहीं है, मैनेजमेंट यहाँ पे है, हाँ कि ना, जो कैसे मैनेज करना है। आपने पढ़ा होगा ना टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट्स, हाँ कि ना, उन सबको लेकर हमें बात करता है, ठीक है ना। तो ये आपका 3 सब्जेक्ट हुआ जो बताया, कौन सा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 4। पेपर 3 मैथ्स का है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अभी तक इंस्टीट्यूट ने डाला नहीं है, ठीक है ना, तो मैं उसको लेकर बात नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो ये चीज़ रहा आपका टोटल सिलेबस फॉर द फाउंडेशन इंटर फाइनल, डन है क्या, राइट। तो इसमें आप लोग आई होप समझ आया होगा, तो इसमें इतने रखते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोग सिलेबस अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो अलग से जो हमारा क्लासेस प्रॉपर होने वाला है स्टार्ट, हम लोग जो प्रॉपर अपना क्लास स्टार्ट करेंगे आज का, जैसे आपको पता है कि मुझे क्या बात करना था भैया, कि हमारा आखिर जो कोर्सेज है वो कोर्सेज क्या क्या है, हमारे पास में जॉब ऑप्शन क्या है। अब भैया सैलरी नहीं बताया, दिखाया नहीं आपने, अच्छा हाँ आ जाओ ना, थोड़ा सा मैं सैलरी को लेके दिखा दूँ। बेस्ट सैलरी का दिया है क्या, अरे हाँ दिया हुआ है ना, एकदम बता दिया, लेकिन फिर भी मैं दिखा दूँ ना कि इंस्टीट्यूट भी बताता है खुल के कि सुनो आपका पैकेज हम कितना देने वाले हैं, ये उसको भी लेके इसने बता दिया है। तो जो चीज़ बता दिया है उस चीज़ को मैं क्यों छुपाऊँ। ये सिलेबस फिर से दिया है यहाँ पे, आपको चाहो तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड टेक अ पिक्चर एज वेल फॉर द सिलेबस जो आपके पास में दिख रहा है यहाँ पे, एंड इवन यू कैन राइट एज वेल,
अगर आपका मन हुआ तो, ठीक है ना। बट इतना लिखने कोई काम मुझे लगता नहीं है। ठीक है, चलिए स्किल मैपिंग तो मैंने बात किया था, और फाउंडेशन इंटर ये तो मैंने ऑलरेडी बात कर लिया आपके साथ में। सर एक और बार दिखाइए। ओ फिर दिखा दो। अच्छा ये देखो, डन, फाइन। पैकेज वाला कहाँ गया भाई? 10 लाख तो मैंने बताया था। ये कौन कहाँ से अप्लीकेबल है उसके लिए दिया है। जो ओल्ड सिलेबस वाले जो बच्चे हैं ना, उनके लिए भी थोड़ा सा टाइम दिया गया है कि वो कब तक अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये उनके लिए भी है। सर ओल्ड में और न्यू में क्या चेंज किया गया? बताया ना कि जो पहले नहीं था अभी है। मतलब कि देखो कुछ खास चेंज नहीं है, पूरा मटेरियल चेंज किया, एग्जाम्स के थोड़ा सा मोड पे काम किया। आपका जो बुक्स कैसे जो फ्रेम था, पहले कुछ अलग से फ्रेम था, अभी पूरा प्रॉपर मतलब कि बदल दिया। अगर देखें तो हाँ, एक मिनट, फाउंडेशन आपका एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है, इंटर आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है। हाँ, उसमें भी कुछ आपका एमसीक्यू रहने वाला है परसेंटेज वाइज, ठीक है। हाँ फुल एमसीक्यू है, पूरा पूरा पूरा, ठीक है ना। हाँ जी, सीएमए फाउंडेशन का जो एग्जाम होगा वो क्या होगा, टोटल आपका एमसीक्यू मोड में एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। सैप ये सब सीखे बारे में इतना दे दिया, हटाओ 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 हटाओ। हाँ, एग्जामिनेशन फीस जो बात करता था ना आपसे आपके साथ में, तो देखो ना मैंने साथ उस टाइम रॉन्ग बोल दिया। आपका सीएमए फाउंडेशन कितना है 1200, ठीक है ना। एंड इंटर कितना है 2400 फॉर बोथ ग्रुप, राइट। फाइनल कितना है 2800 फॉर द बोथ ग्रुप, ठीक है ना। हाँ, एग्जामिनेशन फीस है बेटा, जब एग्जाम्स दोगे ना उससे पहले, आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो पेमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। कहाँ गया यार, मुझे इतना ढूंढना पड़ेगा। इसे तुम ऑलरेडी बात कर लेना आपका सिलेबस में, आपको पता है ना स्किल्स सेट्स आपका जो एग्जाम रहने वाला है, हाँ कि ना। सेक्शन ए में यहाँ पे प्रॉपर बता दिया कि अब आपका टॉपिक भी क्या रहने वाला है। आप देख पा रहे हो क्या, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स रहने वाला है, यूटिलिटी, वेल्थ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ डिमांड, हाँ कि ना। आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, इनकम, हाँ कि ना। क्रॉस तीनों रहने वाला है, इक्विलिब्रियम, सप्लाई तो रहेगा ही, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन रहने वाला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहने वाला है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आप देख सकते हो प्राइसिंग, स्ट्रेटजी एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है ना। मनी एंड बैंकिंग, ठीक है ना। आपका डेफिनेशन ऑफ मनी, टाइप्स, फीचर्स, फंक्शंस, आपका सब कुछ यहाँ पर रहने वाला है। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक जो लेकर बात करेंगे। बी में क्या है आपका मैनेजमेंट में क्या देखो ना, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग सब यहाँ पर रहने वाला है, कोऑर्डिनेशन, राइट। आपका कंसाइनमेंट, इनवॉइस सब कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। सो ये तो अकाउंट्स का आ गया, ये आपका यहाँ तक 4 का ए बी यहाँ पे ये रहा। कंसेप्ट, पावर ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन अथॉरिटी, आपके पास लीडरशिप एंड मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग यहाँ पे जो नॉर्मली दिया रहेगा, ठीक है। पेपर 2 अकाउंटिंग में होता है ना 80-20 का, 80 का क्या है अकाउंटिंग का, 20 का आपका कॉस्ट का है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अकाउंटिंग में जो हम लोग को नॉर्मली मिलने वाला है, फंडामेंटल से बोला ना 35% का, तो फंडामेंटल्स में क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस, हाँ कि नाम। उसका डबल एंट्री सिस्टम, बुक एंड प्राइमरी सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, कौन सा है स्ट्रेट लाइन एंड डिमिनिशिंग, 2 ही मेथड है, हाँ कि ना। बाकी आपके लिए नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ओपनिंग एंट्री, ट्रांसपेरेंट एडजस्टमेंट, बीआरएस जो दिया हुआ है। इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा आपके पास में, एक्सक्लूडिंग एकोमोडेशन बिल, वाओ फैंटास्टिक, और इंसॉल्वेंसी भी नहीं है, हाँ कि ना। मतलब कि जो थोड़ा सा एक और आता है एकोमोडेशन बिल, मतलब बिल होता है नॉर्मली 2 टाइप्स का, एक होता है ट्रेड बिल, दूसरा एकोमोडेशन, तो ये आपके पास में नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है जी। आगे देखते और क्या भैया मेरे पास में, और दिया है स्पेशल में आपका कंसाइनमेंट जो होता है, हाँ आपका कॉस्ट वाइज दोनों दिया है, कमीशन भी दिया है, जॉइंट वेंचर भी दिया हुआ है, जो हम लोग देखे अभी। फाइनल अकाउंट्स में आपका देखो ना प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न के लिए फॉर सोल ट्रेड, हाँ कि ना, एंड फॉर एनपीओ जो दोनों यहाँ पे दिया हुआ है 15 हो जाएगा इसके लिए एकदम, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है। कॉस्ट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। लॉ में आपको पहले वाला कमर्शियल लॉ एंड एथिक्स, कमर्शियल लॉ 70 का और एथिक्स कितने का 30 का, तो ये यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये लॉ तो मैंने पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ नेगोशिएबल, ठीक है ना। चलो जी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जो पूरा चीज़ दिया हुआ है आपका एसेंशियल एलिमेंट्स, वॉइड वॉइडेबल, कंसिडरेशन, इलिक्विडिटी, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, क्वासी, मैंने सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी दिया हुआ है प्रॉपर,
राइट। और हाँ, लेकिन मैथ्स में क्या रहने वाला है यहाँ पे दे दिया, देखो ना, यहाँ पे दिखा दिया आपके पास में बिजनेस मैथमेटिक्स 40% का। ओ मतलब जो थोड़ा सा भाष वाला है ना केस, कितना 40 का ही है। और सीधे क्या है, स्टैटिस्टिक्स जो यहाँ पे दिया हुआ है। देखो ना, अगर मैं आपका थोड़ा देखूँ तो सेक्शन ए का जो मैथ्स में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया, ये देखो ना, अर्थमेटिक पढ़ा हुआ आप, रेशियो प्रोपोर्शन, ये सब तो इजी वाला पार्ट है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इजी वाला पार्ट है। एपीजीपी अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। अलजेब्रा, सीखना, सेट थ्योरी, इंडिसेस, लॉगरिथम, हाँ कि ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दिया हुआ है। और हाँ ना, बेसिक ही सब दिया हुआ है, देख पा रहे हो क्या। आपका सेक्शन बी में क्या है, स्टेट्स में क्या है, आंसर डायग्राम, आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सब दिया हुआ है यहाँ पे। आपका मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी, इसमें क्या है, आंसर है मीन, मीडियन मोड, मीन डेविएशन, रेंज क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कैलकुलेशन, बाउल है, अच्छा दोनों दिया हुआ है, ये सब मैंने पढ़ा हुआ है। चलो ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं। राइट, ठीक है ना। अगला कोरिलेशन रिग्रेशन, अच्छा सुनना, पढ़ लिया तभी तो पढ़ा रहा हूँ मैं। बात सही है। चलो, तो ये सब ही दिया हुआ है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो मैथ्स का भी हम लोग कोर्स में मालूम हो गया, अच्छा हुआ हम लोग नीचे थोड़ा देख लिए, हम थोड़ा सा कल ध्यान से देख नहीं पाया था। ओके, तो ये सब तो आपका इंटर के पेपर के लिए दे दिया, तो इंटर में तो नहीं देखना ना मुझे, मैं जो ढूंढ रहा हूँ, एक सेकेंड। यस, सैलरी वहाँ पे दिया था, डिस्क्लोजर फाइल में भूल ही गया क्या। तो की फीचर्स सेम है, सिलेबस को लेके बात करता है। ये देखिए, थोड़ा सा ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सीएमए इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूट नेटवर्क है, जो यहाँ पे दिखाना चाह रहा है कि इसके पास में कितने सारे क्वालिफाइड सीएमए प्रोफेशनल है, कितने रहो ना, 90,000। अब सोचो एक बात मेरा, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है रे, बहुत ज्यादा है। 140 करोड़ अप्रोक्सीमेट, कितना सीएमए है, 90,000 प्लस, कितना 91 होगा ना, मान लेते 91 ही होगा ना, बोलो हाँ कि ना। तो इतने सारे में 91 कितनी दरकार है, तुम देख पा रहे हैं। अगर 5 लाख प्लस स्टूडेंट हैं, तो इसमें से आप लोग भी और एड होने वाले हो, ठीक है ना। तो 133 एग्जाम सेंटर्स इसके पास में, तो ये सब कुछ खास हमारे जानने लायक नहीं है, बट फिर भी देख सकते हो, ठीक है ना, जो दिया हुआ है इसके बारे में, हटाओ। यहाँ कमी है सर बहुत। हाँ, इसका मिशन, विजन, मोटो हम लोग को इतना दरकार नहीं है, बट एक बार देख सकते हैं हम लोग। इसका मिशन क्या है ना, सीएमए प्रोफेशनल वुड एथिकली ड्राइव इंटरप्राइजेस ग्लोबली बाय क्रिएटिंग क्या, वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर्स, जो मेन इसका मिशन है, हाँ कि ना, ताकि स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनका, उनमें थोड़ा सा वैल्यू और क्रिएट कर सकें इन द रेगुलेटरी कंटेक्स्ट थ्रू competencies drawn from the integration of strategy management and accounting acquired, जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। आपका विजन क्या है, सीएमएस वुड बी द प्रीफर्ड सोर्स ऑफ रिसोर्स एंड प्रोफेशनल्स फॉर द फाइनेंशियल लीडरशिप ऑफ क्या, इंटरप्राइज ग्लोबली। और सुनो, यहाँ पे क्या बोला, ग्लोबली, इंडिया की बात नहीं कर रहा, एकदम। मोटो क्या है ये तो पता ना, अस्तो माँ सदमज्ञ, ठीक है ना, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, तो ये सब दिया हुआ है, आराम से देख सकते हो कि इसका काम क्या है, ठीक है ना। चलो, और आ जाओ यहाँ पे। ये सब तो बात कर लिए भैया, ये सब भी हम लोग देख चुके भैया। नहीं आया आपको अभी तक। रुको ना एक सेकंड, आ जाएगा वो भी, आ जाएगा, कहाँ जाएगा वो? यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे यहाँ बात क्या है आपके पास, अबाउट द इंस्टीट्यूट, सीएमए स्किल मैपिंग, फाउंडेशन, रजिस्ट्रेशन, फाइनल कोर्स, कोचिंग स्कीम, ट्रेनिंग, एग्जामिनेशन, मेंबरशिप, ये तो नेक्स्ट दे दिया। हाँ, कैंपस प्लेसमेंट, पेज नंबर 62, वहीं तो बोलूँ 62, पता ना, कैंपस प्लेसमेंट जो अभी करा रहा है इंस्टीट्यूट। बाकी सब इन करवाना चाहिए था। हाँ देखो, ये तो अब ये तो अच्छी बात है ना कि इंस्टीट्यूट खुद से आपके पास में आकर इस चीज़ों को थोड़ा सा वर्क कर रहा है, तो इट्स क्वाइट गुड ना, तो मिलने से रहा। एकदम। ये देखिए, ये होगा ना, हाँ देखो,
देख पा रहे हो क्या, ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ क्या CMA क्वालिफिकेशन, राइट, बेंचमार्किंग क्या होना, इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट काउंटर ऑफ इंडिया बाय UK NARIC, जो नॉर्मली किया गया था, ठीक है ना। अब देखो ना यहाँ पे जो आपके पास में बात कर रहे हैं, ये सारे कैंपस प्लेसमेंट्स हैं, जो ये सब वो कंपनी है जो ऑलरेडी क्या है पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब देखो ना इसमें मैक्सिमम कंपनी कौन सी दिख रही है, पब्लिक सेक्टर की, ONGC, इंडियन ऑयल, सेल, पावर ग्रिड, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस, रिलायंस, क्या चाहिए तुमको, सर रिलायंस। हाँ कि ना। तो देखो ना ये भी तो यहाँ पे है, टाटा मोटर्स। अब बताओ ना ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, इतने वर्ल्ड की टॉप कंपनी यहाँ पे आपको दिख रही है, कोका कोला, PwC। और भाई PwC एक ऐसी कंपनी है ना जो भैया यहाँ पे ना CA वाले CMA वाले मरते हैं जाने के लिए। अगर आप देखो तो नॉर्मली बिग 4 CA फॉर्म है इंडिया में, दैट इज आपका EY है, डेलोइट है, PwC है। यहाँ पे लोग जाने के लिए एकदम पागल होते हैं कि मुझे जाना है वहाँ पे, हाँ कि ना, एकदम क्या उधर का हाईएस्ट सैलरी पैकेज जो है ना। एकदम इसमें आपका कम से कम देखो ना ये सारी भी कंपनी आपके हैं, NTPC है, कैपिटा है, राइट। अब पता है ना जब CMA क्वालिफाई करने के बाद में आपके पास मैंने ऐसा भी दिया हुआ है कि अगर मेडल्स वगैरह भी प्राइज आपको भी दिए जाते हैं, ठीक है ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। देखने बहुत होता है कि CMA से गोल्ड मेडल मिला है, मतलब क्या कि अगर आपने कोर्स पास किया उसके लिए कुछ अच्छे करते हो तो आपको वो भी मेडल मिलता है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे शायद वो मुझे मिल नहीं पा रहा है, कोई नहीं, मेरे साथ वो मिस्टेक हो गया, उस चीज़ के लिए मैं अलग से छोटा वीडियो बना के दे दूंगा। बट चलो भरोसा रखो मेरे पे, मैं जब बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना, राइट। तो आप लोगों का पैकेज अच्छा ही लगने वाला है आफ्टर बिकमिंग CMA, और बहुत अच्छा लगने वाला एक्चुअली, हाँ कि ना। तो महीने के लाख रुपए तक कमाने वाला हो, मानते हैं, सुनो ना यार, महीने के लाख रुपए नहीं कमाते हो, अभी तो वैसे भी नहीं ठल्ले हो। महीने के अगर मान लो 50,000 कमाते हो आपके लिए, तो आपके लिए कितना है, समझ रहे हो ना, राइट। काफ़ी नहीं है, मैं काफ़ी नहीं बोलूँगा, बट स्टार्टिंग के लिए आज 50 है तो कल 5 लाख तो होगा भैया महीने के, क्या टेंशन है, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये बहुत अच्छा कोर्स है, राइट। अब आप लोग का ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर करना, बताना, ठीक है ना। और अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट हो, दुविधा हो, तो आप लोग मुझे जो नंबर है आप लोग उस पर कॉल कर सकते हो, इवन आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैं एक बार नंबर यहाँ पे अपना एक बार नोट कर दे रहा हूँ, नंबर है 8335905427, ये डायरेक्ट मेरा नंबर है, आप लोग इस पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो आराम से, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।